हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग ज्योग्राफी को समझेंगे कि ये ज्योग्राफी है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि अब आप लोग ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। अब ये एक सोशल साइंस में जैसे हम पढ़ते थे क्लास 10 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साथ में, लेकिन अब हम लोग ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ताकि हमारे लिए सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि सब्जेक्ट जो हमारे लिए वो ईजी हो जाए, सिंपल हो जाए। ठीक है, और उसके लिए चैप्टर हमें यहाँ पर दिया गया है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि हम लोगों को जैसे कि जो ज्योग्राफी पढ़ाई गई है वो सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस की तरह, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। बच्चों, जो ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी में जो भी फेनोमेना हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं क्लास 10 तक, है ना, हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने उनसे डील किया है, तो कहीं ना कहीं हमें ज्योग्राफी की समझ है कि ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो ज्योग्राफी में आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनके इंटरेक्टिव रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इंटरेक्टिव रिलेशंस का मेरा यहाँ पर क्या मतलब है कि सपोज़ ये एक लैंड है, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा है। अब इस ज़मीन के टुकड़े पर ये जो ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ पर कल्टीवेशन करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्यों होती हैं यहाँ पर ये हमारे इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की वजह से होती है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमसे हमारी ये अर्थ जुड़ी हुई है और हमें ह्यूमन बींग से हमारा ये डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, और जो जियोग्राफी है वो इस अर्थ की स्टडी है। अब अर्थ पे हमने ह्यूमन बींग्स ने इस तरीके से कब्जा किया है कि अब हमें अर्थ को तो पढ़ना है, लेकिन एज द एबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग, और यही आप इस चैप्टर में देखोगे, इस जियोग्राफी के डेफिनेशन में देखोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसके इंटरेक्टिव रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों, जो पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आएगा, ठीक है पढ़ते हैं, ये होता है, लेकिन क्यों, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, क्यों इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग इस अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि जो अर्थ है ना, उसी के हम लोग सरफेस के ऊपर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे सराउंडिंग से बहुत सारे तरीक़ों से अफेक्ट होती है, या यूँ कहें कि अगर ये सराउंडिंग ना रहे तो हमारी ज़िंदगी भी ना रहे। ठीक है, हम लोग यहाँ के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं खुद को सस्टेन करने के लिए, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में जो अवेलेबल है। खैर बच्चों, आज तो फिर भी आप देखो कि आज तो हम लोग जो है, अगर आज हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम थोड़े से 2 कदम आगे रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो थी बच्चों, वो डायरेक्टली जो एडिबल प्लांट्स, एनिमल, जो इमीडिएट उनके पास जो इन्वायरमेंट है, जो इमीडिएट उनके पास रिसोर्सेस हैं, वो उन पर डिपेंडेंट थी। ठीक है बच्चों, अब जो है, लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं बच्चों, हमने टाइम के साथ क्या किया, हमने टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर लिया है, हमने अपने खुद के फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे कि लैंड हो गए, सॉइल हो गए, वाटर हो गया। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास ये लैंड है, सॉइल है, वाटर है, ये सब का सब जो हमें अर्थ दे रही है, हमें ये नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी कि हम लोग इनसे कभी अलग नहीं हो सकते हैं। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारी जो क्लोथिंग है, वो हमारे वेदर कंडीशन, जो हमारे मतलब जो वेदर कंडीशन है उनके हिसाब से सब सारी चीज़ें। कई बार देखो कि आप जाओगे नॉर्थ में तो बिल्कुल अलग ही वहाँ पर जो लोगों का रहन तरीका है अलग है, साउथ में अलग है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर वेरिएशंस हैं नेचुरल रिसोर्स बेस मतलब कि हम लोग कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ पे वेरिएशंस हैं टेक्नोलॉजिकल। अब उसमें अगर डिफरेंस है तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएशंस हैं, और हमने बच्चों अडेप्टेशन विद मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे जैसे अब देखो कि हम लोग कोई भी फालतू का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, जिस चीज़ की हम कहते हैं ना कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो चीज़ हमें लाइफ में लगता है कि ये चीज़ तो होना ही चाहिए, हम उसके लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए बच्चों, हमारे जिस तरीके से, जिस हिसाब से फिजिकल इन्वायरमेंट है, उस तरीके से हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम इस बात देखते हैं कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट। अभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, यहाँ पर देखो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, हमारा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चेंज हो रहा है, हमारी कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो भी धीरे धीरे बदल रही है, डेवलप हो रही है। आज आप देखोगे, आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा, जो आपका
सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री, आपने देखा होगा कि उसमें किस तरीके की सोसाइटीज़ थी, आज की सोसाइटी में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है, डेवलपमेंट इन द सेंस किस तरीके से चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग एक स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो आप लोग को क्यूरियस होना चाहिए अबाउट व्हाट, आप लोग को क्यूरियस होना चाहिए कि उन फेनोमेना को लेकर जो स्पेस के साथ वेरी करते हैं। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को दूँ तो जैसे कि कहीं पर आप देखोगे कि आप जैसे आप रहते हो, आप प्लेन एरिया में रहते हो और कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पे वाटरफॉल है, कहीं पर कुछ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें क्यूरियस होना चाहिए, हमें इसमें भी इंटरेस्टेड होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हो रही है, चेंजेस कैसे हो रहे हैं टाइम के साथ में। जैसे कि स्पेस के साथ तो बच्चों चेंजेस होते ही होते हैं, हम इतना सब जानते हैं कि स्पेस के साथ चेंजेस होते हैं, टाइम के साथ भी चेंज होता है। मान लो कि अगर टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, जैसे कि आप लोगों एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे कि पहले जो हमारा का पूरा पूरा जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि पहले जो हमारा जो अर्थ था ना, अर्थ पे जो हमारे लैंड थे ना, वो एक सिंगल लैंड मास था। लेकिन आज ये सब टूट टूट के अलग अलग जगह पे आज देखोगे आप, तो आज जो हमारा ये पूरा का पूरा अर्थ है, इस पर टूट टूट के हम लोग जो है अलग अलग जगह पर इस तरीके से आ गए हैं। तो देखो टाइम के साथ चेंज हुआ है, स्पेस के साथ भी चेंज होता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये। ठीक है, अब बच्चों ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते ना आप में एक स्किल डेवलप होगी। व्हाट काइंड ऑफ स्किल डेवलप होगी बच्चों कि आप किस तरीके से हमारे इस ग्लोब को ना मैप्स में कन्वर्ट कर दोगे। आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप किस तरीके से इस पे आता है, वो क्यों आ जाता है, वो किसी न किसी ने तो बना को नहीं, बहुत बच्चों बहुत दिमाग चाहिए होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत सारे तरीकों से इनको बनाया जाता है, जिसको कहते हैं मैप प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आप में ये स्किल आएगी। अब देखो बच्चों, मैप से कहूँ अर्थ, तो अर्थ बोलते ही दिमाग में क्या आता है, सभी के दिमाग में, मतलब सभी के दिमाग, मेरे दिमाग में भी कैसे आता है कि जैसे कि हमारा ये जो अर्थ है इसे नीले रंग के, इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर लैंड दिख रहे हैं, पानी पानी ऐसा कुछ हरा हरा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, मतलब इस तरीके से दिखता है। ये हमें क्यों आता है, क्योंकि हमने किसी भी मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, कोई भी वो मीन्स हो, हमने उन सभी चीज़ों से पता कि हमने हमारे दिमाग में एक विजुअल चीज़ें हमारे दिमाग में है, हम इमेजिन कर पाते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों हमने भले अपनी ज़िंदगी में कभी माउंटेन नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमने देखा है लेकिन मान लो कभी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में जो उनकी तस्वीर हमारे दिमाग में उनके बारे में है, ये सारी सारी इमेजिनेशन की वजह से होती हैं। ठीक है, और बच्चों हम लोग ये जो स्किल्स है, जैसे कि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स है हमारे पास, जैसे जीआईएस मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर हमारे पास कंप्यूटर कार्टोग्राफी मतलब मैप मेकिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पर जो अब देखो ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम लोग जो है ना, इसका मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल, बहुत ही अच्छे से आप देखोगे कि हम लोग जो है ना, हम लोग आज बच्चे हैं, हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, हमें नहीं पता क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों एक टाइम पर ऐसा हो जब हम लोग बड़े हो जाएंगे ना और हमारे सामने जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, हम लोग कुछ ना कुछ बनेंगे, जोग्राफर्स बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, जियोलॉजिस्ट बनेंगे, तो उस टाइम पर ये जो हमारे हम लोग का जो अर्थ है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा नेचर हमारे हाथ में नहीं है। चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और उनको टैकल करने के लिए, अब सपोज हमें टैकल करना है, कुछ हम पढ़ रहे हैं माउंटेन के बारे में उस समय पर नहीं ना, तो इसीलिए उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जब पता होगा, हमें उनका बेस पता होगा, तब हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना अपना गोल मत रखो, उसको थोड़ा सा बड़ा हमें रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने क्यों पढ़ना है। सेकेंड आता है कि व्हाट इज ज्योग्राफी, आखिर ये ज्योग्राफी है क्या, इसको ये ज्योग्राफी जो है वो है क्या। सेकेंड ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो ये अर्थ है ना, ये हम सभी का घर है, हम सभी का होम है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि हमारी जो धरती है वो हमारे लिए, जो हमारा आसमान है, छत है, ये फिर हमारी धरती हमारे लिए ऐसे ज़मीन है, इस तरीके से। तो बच्चों जिस तरीके से ये हमारे लिए घर है, ये बहुत सारे क्रिएचर्स के लिए भी घर है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, ये अर्थ पे रहते हैं और यहाँ पर जीते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि अब अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स हैं, तो हमारा जो ये अर्थ है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये जैसे कि आप देखोगे लैंड फॉर्म में डिफरेंस है, यहाँ पर देखोगे आप माउंटेन्स है, कहीं पर ये जैसे फिजिकल फीचर्स में वेरिएशन है। फिजिकल फीचर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा अर्थ है उसके जैसे लैंड फॉर्म में डिफरेंसेस हो गए, हिल्स हैं, कहीं पर वैलीज हैं, कहीं पर प्लेन, प्लेट्यूज, ओशन, लेक्स, डेजर्ट्स एंड वाइल्डनेस। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने आपको क्या बताया कि फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, फिजिकल वेरिएशंस है बच्चों।
कल्चरल और सोशल वेरिएशंस भी हैं, सोशल फीचर्स भी यहाँ पे हमारे वेरी करते हैं, कल्चरल फीचर्स भी वेरी करते हैं। जैसे कहीं पर क्या है, विलेजेस हैं, कहीं पर सिटीज़, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड मैनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स अक्रॉस द एंटायर पीरियड ऑफ एंड देयर कल्चरल डेवलपमेंट। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, एक बार समझ लेना समझ में आ जाएगा। देखो हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम ह्यूमन बींग्स के लिए हमारी ये अर्थ इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है कि इस अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो अब हमने अर्थ जैसा हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, जैसा हमें नेचर ने हमें दिया, दैट वाज फिजिकल हमारे जो फीचर्स हो गए। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि इस फिजिकल अर्थ पे हमने बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट भी कर दिए। कल्चरल डेवलपमेंट हमारे जैसे कि विलेज, सिटीज़, रोड्स, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हो गई, और हमने सोशल डेवलपमेंट भी की। तो यानी कि अब ये सारी की सारी हम अब जो हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो हम उसमें फिजिकल फीचर, सोशल, कल्चरल, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद बच्चों ये जो वेरिएशंस है ना, ये हमको एक क्लू देती हैं ये समझने के लिए कि क्या फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चरल फीचर्स में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि कहीं पर आप देखोगे तो जैसे कि माउंटेन्स हो गए, तो अब यहाँ पर जैसे कि माउंटेन हो गए, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे प्लेन लेकर उड़ जाते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ट्रेन, जैसे रेलवे लाइन नहीं बिछाते हैं, तो रेलवे ट्रैक नहीं बिछाते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें ना जो हमें दी गई हैं, जो हमें प्रॉब्लम दी गई हैं, उनको हम फेस करने के लिए हम यहाँ पे नई नई चीज़ें करते रहते हैं। बच्चों जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, वो हमारे लिए स्टेज है। जैसे कि ना हमें गॉड ने क्या दिया, हमें नेचर ने क्या दिया, वो अर्थ हमें वो स्टेज दे दिया, और उसमें हम अपने क्रिएटिव स्किल्स से, हम ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है ना, अपने टूल्स टेक्निक्स से हम लोग यहाँ पर एक ड्रामा कर रहे हैं ना। ड्रामा इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पर अपना जो भी हम लोग जी रहे हैं, जो भी हम कहते हैं ना लाइफ जी रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और जो हमारा मतलब कि हमारे जो कल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर हमारे प्रोसेस से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। आप देखोगे कि आज से 1000 साल 2000 साल पहले तो किस तरीके की चीज़ें थी, अलग थी, और आज किस तरीके से आज जो है वो अलग है। ठीक है, हमने देख लिया कि ठीक है वाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी, हमने ये भी देख लिया। अब व्हाट इज ज्योग्राफी का डेफिनेशन भी देखना जरूरी है। तो बच्चों व्हाट इज ज्योग्राफी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ होता है जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ हो गया हम लोग का व्हाट इज जियोग्राफी। लेकिन अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ मतलब ये जो हमारा अर्थ है ना, उसको डिस्क्राइब करना ही हमारा क्या है, जियोग्राफी है। अब सबसे पहली बार इस टर्म को यूज़ किया था इरेटोस्थीनिस ने। ये कौन थे बच्चों, तो ये ग्रीक स्कॉलर थे जिनकी ज़िंदगी इतने से इतने समय तक थी। ये मतलब ठीक है, और ये जो जियोग्राफी वर्ड, इनका नाम याद रखना है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। और बच्चों ये जो हमारा वर्ड है ना, वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, विच इज़ जियो मीन्स अर्थ, जियोग्राफी। ठीक है, तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स डिस्क्रिप्शन, इट मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, है ना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हुआ। अब इनको हम साथ में जरा सा कर दें, तो जब इसको साथ में करोगे तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा कि इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन बच्चों हमारा जो ये अर्थ है ना, वो एबोर्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, हम जो ह्यूमन बींग्स, अब इसको सिर्फ ह्यूमन बींग्स क्यों कहा गया है, जैसे हाथी, शेर, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। लेकिन बच्चों हमने क्या देखो ना, ये सारी चीज़ें ना, आप देखोगे शेर हो गए, लॉयन हो गए, टाइगर, ये सारे क्या हो रहे हैं, ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, हमने मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो अर्थ पे ना, हम कहीं ना कहीं हम लोग राज कर रहे हैं देखा जाए तो हम बच्चों जो ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो जियोग्राफी है, इसकी डेफिनेशन कि जियोग्राफी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द एबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स के घर की तरह, क्योंकि आप अर्थ को बिना ह्यूमन बींग्स के पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमने बहुत सारे इस पे काम जो है वो करके रखे हैं। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने, ये आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सी अलग अलग चीज़ों को हम पढ़ते हैं, अर्थ में ही हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे नेचुरल साइंसेस हम पढ़ते हैं, जियोलॉजी, पेडोलॉजी मीन्स सॉइल ज्योग्राफी, फिर हम लोग का आता है ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब होता है क्लाइमेट की स्टडी करना। ठीक है, और बहुत सारी बच्चों सोशल साइंस की हमारे पास डिसिप्लिन है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है बच्चों
कि जो डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनको, जैसे कि अर्थ पर, जैसे अलग अर्थ सरफेस पर डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज़ किस तरीके से फैली हुई हैं, उनको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। हिस्ट्री हम सभी को पता है क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सारी चीज़ें हमारे सब्जेक्ट में हैं। तो यानी कि हम अर्थ को, अब ये हमने देखा कि अर्थ की इतनी सारी चीज़ों को, अर्थ मल्टी डायमेंशनल है, उनकी सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज में। जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? तो बच्चों जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी एक अलग डिसिप्लिन है, एक अलग सब्जेक्ट है। ये अपने मैटर में और अपने मेथोडोलॉजी में डिफरेंट है, लेकिन इसका जो डेटाबेस है वो यहीं से, मतलब इसका जो डेटाबेस है वो यहीं से डिराइव होता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर मतलब कि ज्योग्राफी जो है ना, हम एक पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसको किस तरीके से सभी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई डिसिप्लिन से, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि आप ज्योग्राफी में सॉइल के बारे में पढ़ते हो, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ते हो, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हो, आप यहाँ पर हम लोग लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा। तो सारी चीज़ों का हम कहीं ना कहीं मिला जुला रूप पढ़ते हैं, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द एबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये देखा कि जो अर्थ है उसके फिजिकल और कल्चरल वेरिएशंस हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट में डिफरेंस आता है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे फेनोमेना हैं जो सिमिलर हैं, डिसिमिलर हैं, और उसी को कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। मतलब कि ये जो ऐसे एरियल डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क में पूछा जाता है। तो जो अर्थ के सरफेस पे जो ये डिफरेंट जो हमारे पास जो ये फेनोमेना है, जो कहीं पर सिमिलर है कहीं पर डिसिमिलर है, इनको हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और बच्चों हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होता है कि ऐसे फेनोमेना जो स्पेस के साथ वेरी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये स्पेस है तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग, जैसे धरती पर देखो ना कि चीज़ें वेरी करती हैं। कई बार आप सुनते होंगे कई बार भूकंप आता है, आपको हमारे इलाके में तो आता ही नहीं है भूकंप, क्यों नहीं आता? क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो स्पेस के साथ वेरी करती हैं, ठीक है। अब बच्चों जो ज्योग्राफर्स हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ये ठीक है ये वेरिएशंस है, वो साथ साथ में ये भी देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो कॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से ये वेरिएशन हो रहा है, इसका कॉज क्या है, ठीक है। ये भी यहाँ पर हम लोग जो ज्योग्राफर्स हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न है बच्चों, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग रीजन टू रीजन ये चेंज होता है, वेरी करता है। लेकिन बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेरिएशंस इन दी सॉइल्स, मतलब कि यहाँ पर अगर दो चीज़ों में वेरिएशंस हैं तो उन दो चीज़ों के वेरिएशंस है उसके होने के पीछे और कितनी वेराइटी छुपी हुई है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि सॉइल में जो है वेरिएशंस होना, जैसे कि आप देखोगे कि ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल में कॉटन वहाँ पर उगता है। जैसे कि हमारा जो बंगाल साइड है वहाँ पे जूट की खेती होती है, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट हो गया, डिमांड्स इन द मार्केट, अब मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं, है ना, कि आप ऐसे तो बहुत सी चीज़ें उगती हैं, घास फूस भी उगती है, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड है या फिर नहीं, ठीक है। अब फार्मर की कैपेसिटी कितनी है, उस इलाके के फार्मर्स उनकी कैपेसिटी कितनी, कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, और टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या फिर नहीं। और इसीलिए बच्चों आप लोगों ने ज्योग्राफी में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, HYV सीड्स आ रहे हैं और ट्रैक्टर्स और ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो इनको हम लोग ये ना ह्यूमन बींग से जुड़े, इसलिए हम इनको यहाँ पर पढ़ते हैं। ये क्या है ना बच्चों, ये कॉज है। आपको क्रॉपिंग पैटर्न है अलग अलग है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया, लेकिन ज्योग्राफी में यहीं तक सीमित नहीं रह जाओगे, आप पढ़ोगे इसका कॉज क्या है, ठीक है। अब बच्चों ये जो ज्योग्राफर है वो इन फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है, साथ साथ में उसका कॉज है और इफेक्ट रिलेशनशिप की यहाँ पर क्या है, क्या इसका कॉज है, ये कॉज है तो इसका ये इफेक्ट है, और हमको ये लाइफ में, जैसे कि हमें जो हमारी अर्थ में, ये हमको हेल्प भी करेगा। अपने दिमाग को सिर्फ किताब तक सीमित मत रखो, उसको और आगे लेके जाओ कि ये जो कॉज है, अच्छा इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, तो हमको लाइफ में आगे चल के अर्थ में हमको ये हेल्प करेगा कि अच्छा ऐसा कॉज हो रहा है तो ऐसा इफेक्ट होगा। हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो जैसे कि ये जो चेंज है ना, जैसे कि जो ज्योग्राफिकल फेनोमेना है वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ में। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की वजह से, किसके बीच में, एवर चेंजिंग अर्थ मतलब जो चेंज हो रही है, होती रह रही है ना, और अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये जो हमारे अर्थ पे ज्योग्राफिकल फेनोमेना है वो चेंज होते जा रहे हैं, हो रहे हैं। और बच्चों जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो अपने डायरेक्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थी, लेकिन बच्चों हम लोगों ने
चीज़ों को डेवलप कर लिया है। तो बच्चों ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी है मतलब कि आप लोगों का स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में स्टडी करना। लेकिन ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है ना बच्चों, वो नेचर के साथ इस तरीके से हो गया है कि आप सिर्फ नेचर को अकेले पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। नेचर आप अकेले कभी पढ़ ही नहीं सकते हो। जैसे कि अगर हम कभी बात करते हैं किसी मदर की, तो बिना चाइल्ड के उस मदर की क्या बात। तो वैसे ही यहाँ पर जो नेचर है, नेचर हमारी मदर है, और उस मदर की बात बिना चाइल्ड के कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग नेचर और ह्यूमन की इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, जिसको हम उसके से अलग नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है बच्चों कि यहाँ पर जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो गया है और ह्यूमन जो है वो नेचुरलाइज्ड हो गया है, ठीक है बच्चों। हमारी नेचर जो है हमको बहुत सारे तरीकों से, हमारी डिफरेंट मतलब हमारी ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से हमें अफेक्ट करता है, और क्यों ना करें, हम इसी नेचर में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे क्लोथिंग हो गया, फूड हो गए, शेल्टर हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें वेरी कर रही हैं। इतना याद रखो कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम लोग भी काइंड ऑफ एनिमल हैं, और हम भी जो है ना, जैसे हमारे आजू बाजू के जो एनिमल जिस तरीके से अफेक्टेड है हमारे नेचर की वजह से, वैसे हम भी हैं। बस यही है कि हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिए, थोड़े से फर्दर आगे निकल गए हैं, ठीक है। अब बच्चों हम ह्यूमन बींग्स ने मतलब टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन, इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करके रखा हुआ है। हमें मतलब ये नहीं देखना होता कि अरे हम लोग क्या खाएंगे, अब दो अभी रात के खाने में क्या खाएंगे, इस तरीके से चीज़ें बदलती जा रही हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो ये प्रिमिटिव है उनसे हम लोग निकल के आगे आ चुके हैं, और हम लोग अपने डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं हैं इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट पे, ठीक है बच्चों। जो प्रेजेंट सोसाइटी है, जो आज की सोसाइटी है, वो उसने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लिया है उसको, जैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जैसे आप देखोगे ना, जापान क्या है, कितना वो मतलब कि कितने ऐसे इलाके में, कैसे एरिया में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड कंट्री है एशिया की। क्यों है? क्योंकि उसने अपने बलबूते पर, अपने दिमाग से सभी चीज़ों को वो करके रखा है। और आप देखोगे कि जापान में नेचर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो आप नेचर को डिस्ट्रॉय करके अगर डेवलपमेंट करोगे ना, तो वो डेवलपमेंट टिकेगी ही नहीं ज़्यादा समय तक। उसको हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, नेचर को साथ में लेकर चलोगे तो चीज़ें डेवलप होंगी। और ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, टेक्नोलॉजी को वो कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, और इवन और एडवांस कर, जिस तरीके से चीज़ें हमारे सामने आती जाएगी, हम उनको और ज़्यादा डेवलप होते जाएंगे, ठीक है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ में हम लोग जो हैं जैसे जैसे हमारे पास जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, हम लोग उनको टैकल करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। कि आज से 2000 साल पहले रोड थोड़ी बन गए थे, वो तभी हाल में बने, कुछ समय पहले बने। कुछ समय पहले मतलब कि अगर हम 3000-4000 साल पहले जाएँ और उससे भी पहले जाएँ, तब इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं होती, टाउन प्लानिंग नहीं होती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसे ऐसे सिविलाइजेशन थी जहाँ पे ये चीज़ें थी, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ह्यूमन बींग्स जो है उन सभी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी बच्चों, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी के आप लोगों ने बहुत सारे, हमने एसेस लिख रखे हैं, आर्टिकल्स लिख रखे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ये लेबर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, फिर हमें ये हमारी लाइफ में थोड़ा सा आराम भी देती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो हायर नीड्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना नेसेसिटी की लाइफ से हम लोग कहते हैं ना कि विश की लाइफ में आ गए। कि अब ऐसा नहीं, हम देखोगे ना कितनी सारी चीज़ें हमने बदल के रख दी हैं, ठीक है। हमारी लाइफ इजी हो गई है। हमें जो कहीं ना कहीं हमारी जो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो हम लोग भी ये लाइफ नहीं जी पाते, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो एक पोएट हैं, उन्होंने फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप को अपनी एक पोएम में बहुत अच्छे से बताया है। जैसे कि ह्यूमन और नेचर के बीच में गॉड के बारे में यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है बच्चों, वो कहते हैं कि जैसे नेचर है, उसने क्या क्रिएट किया, यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप। तुमने सॉइल बनाया, मैंने कप बना लिया। तुमने नाइट बनाई, मैंने लैम्प बना लिया। तुमने वाइल्डनेस, हिली टेरेन्स एंड डेजर्ट्स बनाए, मैंने फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स बना लिए। क्या कहने का मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमें प्रॉब्लम दी, हमें नेचर ने हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब चीज़ें हमारे सामने आई अलग अलग तरीके की, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने दिमाग से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, डेवलपमेंट से धीरे धीरे चीज़ों को बदलते गए अपने अनुसार, है ना। अपने लिए, अपने खुद के लिए हम किस तरीके से इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, हम किस तरीके से इन सभी चीज़ों से
आगे निकल सके। ठीक है बच्चों, तो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग जो हैं जो मैंने बताया ना कि स्टेज ऑफ नेसेसिटीज से हम लोग स्टेज ऑफ फ्रीडम पर यहाँ पर आ गए हैं। और हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स ने, हमारी जो इम्प्रिंट्स हैं वो हर जगह फैल गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो ये जो अर्थ है जिसके ऊपर, जिसके हम लोग ऐसे ऐसे रह रहे हैं, उसके ऊपर हमने जाके उसके हम लोग यहाँ पर मैप बना देने जाने की सारी चीज़ें करते, तो आप सोच सकते हो कि मतलब दिमाग जो है ना वो अलग ही लेवल का है। ठीक है, और हम यहाँ पर इस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप्स को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जो स्पेस के साथ यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और बच्चों विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी बच्चों चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आप देखोगे ना कि जैसे कहते हैं ना कि अर्थ इज़ अ ग्लोबल विलेज, लाइक अ ग्लोबल विलेज। अब ये ग्लोबल विलेज हो गया जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, हमने लिंक्स जो हो गए, सेटलमेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड हायरार्कीज, और इन्होंने अब स्पेस में बच्चों जो है ना ऑर्गेनाइज हो गया है धीरे धीरे। ये भी स्पेस जो है ना हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। अब हम लोग ऐसे भी नहीं रहे कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर स्पेशल डिफ्रेंसिएशन है, और हम लोगों ने क्या कर लिया है, अब हम लोग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर हमारा जो स्पेशल इंटीग्रेशन ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। अब बच्चों ज्योग्राफी जो है एज ए डिसिप्लिन, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हम लोग ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज व्हाट, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे व्हाट, एंड नंबर 2 इज वेयर। नंबर 1 की अगर बात करें व्हाट की, तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज़ जो है ना, कुछ भी चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले तो वो क्या है, मतलब कि उसका आइडेंटिफिकेशन करना, पैटर्न्स का, नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स, चाहे वो नेचुरल फीचर हो चाहे वो कल्चरल फीचर्स हो, उनका आइडेंटिफिकेशन करना कि सबसे पहले तो वो क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है विच इज़ वाई, क्यों है ऐसा। जैसे कि यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर प्लेन है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट दी फैक्टर्स कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन का, कि ये कहाँ पर है, क्या है और कहाँ पर है, तो बच्चों यहाँ पर जो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही पॉपुलर अप्रोच थे कॉलोनियल पीरियड में, कि यहाँ पर जो कॉलोनी, जो ये यूरोपियन पावर्स थे, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहते थे कि कहाँ पे रिसोर्स है, कहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर। ठीक है, अब बच्चों ज्योग्राफी जो है एक एज ए डिसिप्लिन, ये स्पेस से रिलेटेड है, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर और एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरीके से स्पेस के साथ जो है चेंज हो रही हैं चीज़ें, है ना। और यहाँ पर पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा चीज़ें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन उसका पैटर्न क्या है, उनका लोकेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फेनोमेना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रेट देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज पैटर्न्स, कि ऐसा है। ठीक है, ये जो है ऐसा पैटर्न है, लेकिन क्यों है उसकी भी एक्सप्लेनेशन हमको ज्योग्राफी में मिलती है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद जो हमारा ज्योग्राफी है ना, इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारा जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, है ना, जो डायनामिक इंटरेक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट का, उस वजह से हमारी जो अर्थ है वो चेंज कर रही है, विद स्पेस चेंज कर रही है, विद टाइम चेंज कर रही है, लेकिन चेंज कर रही है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में, इस पार्ट 1 में हमने ज्योग्राफी के बारे में देखा कि किस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से चेंज हो रही है, ह्यूमन का इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमने देखा। तो बहुत ही हमने एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का यहाँ पर, इस टॉपिक का हमने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हमने यहाँ पर किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हम लोग करेंगे, और ये भी टॉपिक काफ़ी अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।